सादर प्रणाम आप सभी आदरणीय जनों को। कई बार अपने शुभचिंतकों इष्ट मित्रों द्वारा नियमित दिनचर्या, अपनी नियमित लाइफ स्टाइल पर कि हमारा जागरण कब हो, हमारा नाश्ता कब हो और हमारा भोजन कब हो, रात्रि का शयन कब हो, इस सब बातों को लेकर के कई बार हमारे इष्ट मित्रों द्वारा इस विषय पर जानकारी चाहिए गई थी। तो मैं आज आप सबके सामने नियमित दिनचर्या पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ, जिसमें है सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जागरण। ब्रह्म मुहूर्त की बेला सूर्योदय से 2 घंटा पहले हमारा जागरण होना चाहिए। जागते ही सर्वप्रथम तांबे के लोटे में रात्रि का रखा हुआ पानी जिसको सूट करे, अन्यथा कैसे भी पानी को गुनगुना करके आप जितना पी सकते हैं उतना आपको पीना है। पीने के बाद आप शौचादि के 5 प्राणायाम होते हैं संघ प्रक्षालन के, उन 5 प्राणायाम को आप करिए, जिसमें ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, तिर्यक भुजंगासन, उद्राकर्षण आसन, इन 5 आसनों को आप अभ्यास करिए। आपको शौचाद से निवृत्ति हो जाएगी। तत्पश्चात स्नानादि से फुर्सत होकर के आप रात्र का भोया हुआ सौंफ या गेहूं का पानी, जिससे हमारा पेट सही रहता है, इंटेस्टाइन सही रहता है, हमारा स्टमक सही रहता है, इन 2 में से किसी भी एक पेय पदार्थ को आप 1 गिलास ले लीजिए इसका पानी, और फिर ध्यान प्राणायाम योगासन में बैठिए। ध्यान प्राणायाम योगासन में कम से कम हमको 5 प्राणायाम नितांत आवश्यक है, जिसमें भस्त्रिका जो हमारे श्वसन संस्थान के लिए है, जो हमारे फेफड़े को मजबूत करता है, हमारे आत्मा का और प्राणों का पोषण करता है। दूसरा है कपालभाति। कपालभाति से हमारे सेल्स का नवनिर्माण होता है, पुरानी जो सेल्फ डैमेज हो गई हैं उसका जीर्णोद्धार होता है और सेल्स का नियमितीकरण होता है। कहीं भी हमारे शरीर में अगर गांठ है, गठान है, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो कपालभाति से वो गल जाती है। तीसरा अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम, अनुलोम और विलोम, हम बाएं नाक से सांस लेते हैं। बायां नाक हमारा चंद्र स्वर है और दाहिना नाक हमारा सूर्य स्वर है। दाहिने नाक से हम सांस को निकालते हैं। बाएं नाक से हम जब सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में शीतलता आती है, और दाहिने नाक से जो हम शरीर में सांस को निकालते हैं तो हमारे शरीर से उष्णता बाहर निकलती है। इस तरह से अनुलोम विलोम प्राणायाम के माध्यम से हम अपने नफ नाड़ियों का शोधन करते हैं और हमारी नफ नाड़ियाँ इससे मजबूत होती हैं। फिर है भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम से हमारी याददाश्त, हमारा जो मस्तिष्क का विकास है वो बहुत सही होता है, हमारी याददाश्त सही रहती है। और आखिरी में है उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम ओंकार का ध्वनि से हमारा मस्तिष्क शांत होता है और फिर हम साधना यानी ध्यान में लीन होते हैं। इस तरह से कम 5 प्राणायाम। कुछ आसन अपने कोई प्रॉब्लम है उस मर्ज के अनुसार आसन, नहीं है तो भी कुछ आसन अपने सूर्य नमस्कार, ऐसे कुछ आसन से जिससे हमारा शरीर मजबूत हो और हमारी इम्यूनिटी भी बढ़े। इसके बाद इम्यूनिटी बूस्टर, जो इस समय वैश्विक महामारी कोरोना चल रहा है, उसके लिए हमको एक काढ़े का सेवन करना है, जिसमें गिलोय हो, तुलसी के पत्ते, अदरक, काली मिर्च, पीपल, दालचीनी, हल्दी, इसके साथ गुड़ को मिला करके हमको 1 गिलास पानी में ये सब डाल के खौलाना है, और जब 1 कप बचे तो हमको इसका सेवन करना है। जैसे हम चाय का सेवन करते हैं ऐसे इस काढ़े का सेवन हमको नियमित करना है। तत्पश्चात हम नाश्ते में आते हैं। नाश्ते में हमको अंकुरित अनाज का सेवन करना है, जिसमें 5 अनाज होगा: गेहूँ, चना, मूंग, मूंगफली और मेथी। इन 5 का अंकुर हमको बराबर लेना है। ये इम्यूनिटी बूस्टर भी है
शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाएगा और हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। गेहूं के अंकुर में कैंसर और एड्स को ठीक करने की क्षमता होती है। मेथी शुगर के लिए फायदेमंद है। और इस तरह से हमारे ये पांचों जो अनाज हैं, गेहूं, चना, मूंग, मूंगफली और मेथी, ये हमारे शरीर के लिए अत्यंत ही लाभदायक है, बशर्ते इनका अंकुर हमको डेली यूज करना है। अगर पेट का प्रॉब्लम है, कंस्टिपेशन है, इंडाइजेशन है, इस तरह के प्रॉब्लम है, तो हमको सौंफ और अजवाइन का गर्म पेय काला नमक के साथ लेना है। नाश्ते में मौसमी फल और आपको ड्राई फ्रूट्स भी जो उपलब्ध हो वो आपको यूज करना है। दोपहर के भोजन में चोकर युक्त आटे की रोटी, मिक्स दाल, मिक्स वेज और सलाद का यूज करना है। सलाद और फल हम पहले लेंगे, इसके बाद हम रोटी, सब्जी, चावल, दाल का उपयोग करेंगे। इस तरह से हमारी ये जो दिनचर्या है, शाम को दिव्य पेय का आप यूज कर सकते हैं। पतंजलि का दिव्य पेय आता है, या दोबारा भी आप शाम को इस हर्बल काढ़े का जो पहले बताया गया आप यूज कर सकते हैं। तत्पश्चात हमको ईश आराधना, भजन, सुमिरन और ध्यान के लिए समय देना है। रात्रि के भोजन में चोकर युक्त आटे की रोटी, मिक्स वेज, मूंग की दाल और सलाद का प्रयोग करना है। सलाद हमको पहले खाना है, इसके बाद रोटी, सब्जी और दाल का यूज करना है। मीठे में प्राकृतिक रूप से शहद या गुड़ का हम सेवन कर सकते हैं। शक्कर को अवॉइड करना है। नमक में आपको सेंधे नमक का प्रयोग करना है। सफ़ेद नमक को आपको अवॉइड करना है। सफ़ेद नमक से आपको बीपी, माइग्रेन, इस तरह के दुनिया भर के प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन सेंधा नमक से आपका बीपी भी कंट्रोल रहेगा। और सेंधा नमक आपके शरीर के लिए, आपके डाइजेशन के लिए रुचिकर है और हितकर भी है। रात्रि के सोते समय हम इस वैश्विक महामारी को देखते हुए अश्वगंधा चूर्ण या अश्वगंधा का कैप्सूल च्यवनप्राश के साथ में लेना है। और गोल्डन मिल्क, जिसको हम हल्दी वाला दूध कहते हैं, एक चिटकी सौंठ के साथ में, एक गिलास दूध में 1 चम्मच हल्दी, 1 चिटकी सौंठ, गोल्डन दूध जरूर हम लोगों को लेना है। और सबसे बड़ी बात है कि इम्यूनिटी के लिए हमको किसी न किसी रूप में आंवले का प्रयोग करना है, चाहे आप च्यवनप्राश के रूप में, चाहे आप आंवले का अचार के रूप में, चाहे मुरब्बा के रूप में, चाहे आंवले की चटनी के रूप में, किसी न किसी रूप से आंवला हमारे शरीर के अंदर जाना चाहिए। इससे हमारी इम्यूनिटी बहुत मजबूत होती है। और इस वैश्विक महामारी में इन सभी चीज़ों का, कोरोना वायरस के बचाव हेतु बहुत ही लाभदायक है। फिर बहुत ही आवश्यकता पड़े तो हमको अपने घर से निकलना है, वही संपूर्ण सुरक्षा के साथ। आप अपना फिजिकल एवं सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, सैनिटाइजर का यूज करते हुए, हर 20 मिनट में हैंड वॉश करते हुए, मास्क का उपयोग करते हुए, बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलना है। अन्यथा अगर ज़रूरी काम ना हो तो अपने घर के अंदर रह करके इस वैश्विक महामारी से हम सबको बचना है, इसको भगाना है। इसी के साथ आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए